नमस्कार साथियों, बात करेंगे आज उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा के परिणाम के संबंध में जो नई अपडेट जारी की गई है। 12 नवंबर को एक जो नया संवाद जारी किया गया है, यानी कि कल आज है 13 नवंबर, 176 संवाद जारी किया गया है। इसमें बात की गई है कि एलटी भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा, उसका जो परिणाम जारी किया जाना है उसमें विलंब हो रहा है। आप सभी जानते हैं क्यों विलंब हो रहा है, और बहुत से लोगों ने अनुरोध किया, ईमेल्स किए, आयोग में जा करके पूछा है कि क्यों भैया इतना विलंब हो रहा है। तो इस प्रत्युत्तर में आयोग ने एक संवाद जारी किया है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस वीडियो के बाद में हम एनालिसिस करेंगे कि भैया क्यों विलंब हो रहा है और कब तक ये परिणाम घोषित किया जा सकता है। पहले से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि पिछले कुछ समय से अभ्यर्थियों द्वारा लगातार यह अनुरोध किए जा रहे हैं कि उपरोक्त सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि इस भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका संख्या, जो रिट याचिका दायर की गई थी, है ना। अब क्या याचिका दायर की गई थी? 8 विषय को लेकर के। इसका मामला आप सभी को पता है, बताने की जरूरत है नहीं, नई चीज है नहीं, क्योंकि 8 विषय को लेकर के नियमावली में आयोग ने बदलाव कर दिया था, बीएड होने या ना होने के संदर्भ में, आपको पता ही होगा। तो उसके चक्कर में कुछ लोगों ने यहाँ पर याचिका दायर की थी कि आयोग ने अपनी तरफ से नियमावली में बदलाव क्यों किया। तो कोर्ट ने रोक लगा दी, किस पर? उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर। ठीक है, और यही वजह है साथियों कि परीक्षा के परिणाम जारी किए जाने में देरी हो रही है। खैर, इसमें निर्णय अभी ये लिया गया है कि ये फिलहाल के लिए क्या की गई है, स्थगित कर दी। हालांकि स्थगित यहाँ पर गलत लिखा है, स्थगित मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर रोक लगा दी गई है परिणाम घोषित में करने में। अतः वर्तमान में इस विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा परिणाम जारी किया जाना संभव नहीं है। तो आयोग का ये कहना है कि अभी मामला अटका हुआ है, ठीक है, क्योंकि उस पर याचिका दायर की गई है और कोर्ट ने आदेश जारी किया गया है कि अभी आप परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी नहीं कर सकते जब तक कोर्ट की तरफ से आपको आदेश नहीं दिया जाता। तो इस संबंध में आयोग ने कहा है कि हम भी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इंतजार में है कि कब उच्च न्यायालय से उसको आदेश मिलता है और तब वो अपना परिणाम जो है, परीक्षा परिणाम, वो जारी करे, क्योंकि यहाँ पर आयोग बाध्य है। ठीक है, तो अब बात समझने की यह है साथियों। पहली बात तो यह है, आपको पता चल गया होगा कि विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि मामला भी अटका हुआ है। जब तक ये सुलझता नहीं है तब तक परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया जा सकता। अब पहली बात आपको समझनी ये है कि अगली सुनवाई होनी है 21 नवंबर को, यानी कि आज से 7-8 दिन बाद। अब वो जो सुनवाई होगी उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, सारी चीजें उस सुनवाई पर निर्भर करती हैं। उस सुनवाई का हमें इंतजार करना है। उस सुनवाई में क्या आदेश दिया जाता है कोर्ट की तरफ से आयोग को, तो परीक्षा का परिणाम उसी पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर 3 चीजें आपको समझनी है। पहले तो ये कि अगर 21 तारीख को जो सुनवाई होती है उसमें यह फैसला लिया जाता है कि भैया 8 वालों को लेकर के अगर जो ये मामला चल रहा है तो उसकी वजह से अन्य विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्यों परेशानी झेलनी पड़ रही है, जो कि सही बात भी है ना। अब आयोग की गलती, आयोग ने नियमावली में बदलाव किया है, तो इसमें अभ्यर्थियों को क्यों परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो अगर कोर्ट ये फैसला लेता है कि 8 वालों का अगर मैटर है तो इसको साइड में रख दें और बाकी जो विषय हैं उसका परिणाम घोषित कर दें, अगर ये निर्णय लेते हैं तो यकीन मानिए साथियों, 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 21 तारीख के बाद जो 1 हफ्ता है, 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि संवाद को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि रिजल्ट जो है ना वो तैयार हो चुका है, बस घोषित नहीं हो रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं मिला है। आयोग इंतजार कर रहा है कि कब उसको आदेश मिले परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए और वो घोषित कर दे। लेकिन यहाँ पर वो भी बाध्य है, क्या करेगा, है ना। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमें सूत्रों से पता चला है, क्योंकि हमारे कुछ साथी आयोग में गए थे, उन्होंने पता किया था कि भैया क्यों इतना विलंब हो रहा है, तो उन्हें पता चला कि रिजल्ट तो तैयार हो चुका है, बस ये मामला जो कोर्ट में अटका हुआ है इसी वजह से देरी लग रही है। ठीक है, तो इन 2 कारणों से, और इस संवाद को भी अगर आप पढ़ेंगे ना, कहीं ना कहीं कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, बस विलंब कोर्ट की वजह से ही हो रहा है।
तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये, अगर 21 तारीख को जो सुनवाई होती है उसमें अगर मामला सुलझ जाता है तो 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी अगली तारीख मिलती है तो यकीन मानिए इसमें विलंब लगेगा, 100% लगेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक आयोग जारी नहीं करेगा रिजल्ट। तो उम्मीद करिए कि 21 तारीख को जो सुनवाई हो उसमें स्पष्ट फैसला आए छात्रों के हित में। अभ्यर्थियों की जो बेबसी है, जो परेशानी है उसको ध्यान में रख करके जो कोर्ट है वो अगर सही निर्णय लेता है तो यकीन मानिए इस माह के अंत में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तैयार है। बस ये कोर्ट का मामला सुलझ जाए तो आपको जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो परेशान मत होइए, 21 तारीख का इंतजार करते हैं क्या सुनवाई होती है, क्या आदेश लिया जाता है कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है आयोग को, हमें उसका इंतजार करना है, ठीक है। क्या सुनवाई होगी मैं आपको इस वीडियो की मतलब अगली जो वीडियो होंगी 21 तारीख को जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इसी को लेकर के बनाऊंगा और आप तक सबसे पहले ये अपडेट पहुंचाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सबसे पहले आपको ये सूचना मैं दूंगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप हिंदी विषय से हैं और किसी ऐसी प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका विषय है हिंदी, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण नोट्स और महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा।